बोलो हनुमान जी महाराज की जय। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी की शरण में मैं जाता हूं, प्रभु आप मुझे स्वीकार करें। हनुमान जी अपने गुरुदेव सूर्य भगवान से निवेदन किया, गुरुदेव यह तो मेरा कर्तव्य था कि आपके पुत्र शनि को आपके समीप ले आऊं, लेकिन गुरु दक्षिणा तो अभी बाकी ही है। आप आदेश दीजिए मुझे, आपको कौन सी गुरु दक्षिणा दूं। सूर्यदेव मना करते हैं, लेकिन हनुमान जी ने कहा नहीं, आपका जो ज्ञान है उसका गुरु दक्षिणा से तो मूल्य हो ही नहीं सकता, लेकिन आपके चरणों में आपके आदेश को मैं जरूर समर्पित करूंगा। गुरुदेव कहा, पुत्र यदि तुम यही चाहते हो तो मेरा एक दूसरा पुत्र है सुग्रीव, उसकी रक्षा करना तुम्हारी छत्र छाया में वो रहे। कहा, गुरुदेव मैं आपको वचन देता हूं, जब तक मैं रहूंगा आपके इस आदेश का पालन करूंगा, आपके पुत्र सुग्रीव पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने दूंगा। और आते हैं हिमालय पर्वत पर, जहां पर मतंग ऋषि का आश्रम है, वहीं पर सुग्रीव निवास करते हैं। सुग्रीव और वाली दो भाई हैं, दोनों में बहुत ही अनन्य प्रेम है। एक बार की बात है, दुंदुभी नाम का एक राक्षस बाली को ललकारता है, निकल बाली, तेरे अंदर शक्ति है, निकल। कई बार बाली ने दुंदुभी को पराजित किया है, लेकिन दैवीय घटना होने वाली है। अर्धरात्रि में द्वार खटखटाता है, बाली निकल निकल, तू तेरे अंदर शक्ति है, तू कायर नहीं है तो निकल। बाली दौड़ता, सुग्रीव कहता भैया मैं भी चलूंगा। दोनों जाते हैं, बाली एक कंदरा में घुस जाता है, दुंदुभी कंदरा में घुस जाता है, बाली भी कंदरा में घुस जाता है, और कहा सुग्रीव तुम प्रतीक्षा करना। एक पखवाड़े तक प्रतीक्षा करना। पूरा 1 माह बीत गया सुग्रीव वहीं पर। इसके बाद उसका भयंकर युद्ध हो रहा है। बाली ने दुंदुभी को मार दिया और रक्त की धारा बह निकली। सुग्रीव ने सोचा कि भाई ने जो सीमा दी थी, अवधि दी थी, उसमें नहीं आया, लगता है कि मेरे भाई का वध हो गया है। वह गुफा के द्वार को बहुत बड़ी शिला से बंद करके आ गया। समस्त वानरों ने
कहा देखिए सिंहासन नहीं खाली होना चाहिए, इसलिए तुम राजा बन जाओ। उनको राज्याभिषेक कर दिया गया, उनको राजा बना दिया। लेकिन इसके बाद एक दिन बाली आया, कंदरा के मुख पर बहुत बड़े पत्थर को देखा, हटाया। उसके मन में अपने भाई के प्रति अविश्वास हो गया कि वो राजा बनने के लिए षड्यंत्र किया है, भयंकर युद्ध करता है, मारता है, पीटता है बाली को। बाली ने सुग्रीव को, सुग्रीव बहुत बताना चाहता है कि भैया ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसे मार करके निकाल देता है और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लेता है। सुग्रीव भाग करके मतंग ऋषि के आश्रम में आता है। मतंग ऋषि के आश्रम में बाली नहीं जाता, क्योंकि ऋषि का श्राप है, यदि वहां आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। हनुमान जी आते हैं और सुग्रीव के कुछ मंत्रियों के साथ वहीं पर रहना, ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगते हैं। एक दिन की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी सबरी के आश्रम में आते हैं और उनका आतिथ्य स्वीकार करके कहा, माता मैं कहाँ जाऊं? तो सबरी ने कहा कि आप ऋष्यमुख पर्वत पर जाइए, वहां सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी, हनुमान जी हैं। इसके बाद प्रभु आपका मार्ग वहीं से अवलोकित तो होगा। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर आ रहे हैं, किष्किंधा। उधर कुछ वानरों ने बताया जाकर के सुग्रीव के पास कि हो सकता है बाली ने किसी को भेजा है, गुप्तचर को। सुग्रीव ने कहा कि इसका परीक्षण तो हनुमान जी ही कर सकते हैं, हनुमान जी को बुलाया जाए। हनुमान जी उस समय भगवान श्री राम के नाम में लीन है, क्योंकि भगवान का नाम ही सर्वप्रथम हनुमान जी के मुख से निकला था, अवतरित होने के बाद, जन्म लेने के बाद। श्री राम श्री राम श्री राम। हनुमान जी के पास सुग्रीव के मंत्री जाते हैं और कहते हैं, हनुमान जी सुग्रीव ने आपको बुलाया है। हनुमान जी जाते हैं, कहा किष्किंधापति आप बताइए, मुझे आदेश दीजिए। कहा जाओ पता करो कौन है। हनुमान जी जाते हैं, एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और पूछते हैं, हे राजकुमार आप कौन हैं? क्यों जंगल में यहां पर भटक रहे हैं? कहां किससे मिलना है? लक्ष्मण कहते हैं, ये मेरे भाई श्री रामचंद्र जी हैं, अयोध्या के नरेश महाराज दशरथ के हम दोनों पुत्र हैं, ये राम जी हैं, मैं लक्ष्मण हूं। हनुमान जी अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं और प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। कहा, प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं आपके सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आया। कहा, हनुमान तुम तो
लक्ष्मण की तरह मुझे प्रिय हो। ये तो तुम्हारी चतुराई है, तुम्हारे बुद्धि का परीक्षण है, जरूर ऐसे ही करना चाहिए। कहा प्रभु यहां से बहुत दूर है, आप बैठिए, अपने कंधे पर बिठा लेते हैं और श्री सुग्रीव जी के पास ले जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मैंने ये परिच्छेद आपको बताया, अच्छा आपको लगा होगा। इसे शेयर करिए, लाइक करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन करने का कष्ट करें। धन्यवाद। इसका अगला परिच्छेद मैं आत्म परिचय 48वें भाग के तीसरे खंड में अवश्य बताऊंगा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।